नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। बीते कल पटना में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया और आज नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी है। इंतजार उनका हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में और तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह जो पूर्व में खुद बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जेपी नड्डा जो इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अब नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं और उनके स्वागत के लिए यहां पर बीजेपी की ये पूरी ब्रिगेड आप देख रहे हैं। पूर्व में कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद को भी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ आप देखते जाइए बीजेपी में नवीन युग का आगाज हो गया है। नवीन युग का आगाज इसलिए क्योंकि नितिन नबीन उनका नाम है, बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं और छात्र राजनीति से शुरुआत की है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, इस नियुक्ति को लेकर हर कोई चौंक गया है। जिस तरह बीजेपी ने यह नियुक्ति की है, हर कोई इसको लेकर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया जब नितिन नबीन के नाम की घोषणा कल शाम को हुई और बीजेपी अपनी इसी रणनीति के लिए अब जानी जाती है। नितिन नबीन का कल पटना में स्वागत हो गया है और अब दिल्ली में उनका स्वागत होना है जहां वो अपना कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संगठनात्मक नियुक्ति ये बहुत बड़ी है। साथ ही साथ नितिन नबीन की आप प्रोफाइल भी देखते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह इनका राजनीतिक सफर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यही होगी कि ये पार्टी किस तरह से अपना जो अगला कदम होता है उसे सार्वजनिक संकेतों में कभी भी नहीं ढलने देती है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, तो भी इसी तरह से अचानक वो फैसला लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि योगी जी आप लखनऊ चले जाइए और उस वक्त भी मुख्यमंत्री क्योंकि गोरखपुर से सबसे कद्दावर सांसद उस वक्त थे योगी आदित्यनाथ जी और फिर किस तरह उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई, वो फैसला भी इसी तरह चौंकाने वाला था जैसा ये नितिन नबीन के नाम पर मोहर लगी है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों तक का सफर उन्होंने तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा है कर्मठ कार्यकर्ता और उसी का फल इन्हें मिला है और बीजेपी में इसी तरह का फल मिलता है। बीजेपी का निर्णय लेने का जो तरीका है वो बहुत गोपनीय और इतना अचानक है कि किस व्यक्ति को किस वक्त कौन सी जिम्मेदारी मिल जाए वो लास्ट मोमेंट तक उसकी भनक नहीं लगती, कोई भांप नहीं पाता है। और यही कारण है कि जब भी पार्टी किसी बड़े पद के लिए किसी नाम की घोषणा करती है तो राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया और विपक्ष तक सभी को चौंका देती है। देखिए, नितिन नबीन का नाम बीजेपी की लिस्ट में कहीं भी नहीं था। मीडिया चैनल्स पर इसको लेकर भर भर के डिबेट हुई, उस वक्त भी नितिन नबीन का नाम दूर दूर तक नहीं था। और अब बीजेपी अपने फैसले कितने गोपनीय तरीके से लेती है, ये इसी परंपरा का एक नया अध्याय यहां पर है। नितिन नबीन का नाम संडे को ये नियुक्ति हुई, इसको लेकर बीजेपी ने अपना जो संगठनात्मक नियुक्ति है उसको लेकर एक अधिसूचना जारी की और राजनीतिक हलकों में इस तरह का सन्नाटा छा गया, किसी ने सोचा तक नहीं था। टीवी डिबेट्स में उनका नाम नहीं, अखबारों या अंदरूनी सूत्रों से, अक्सर हम कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से, और सूत्रों के हवाले से भी दूर दूर तक नितिन नबीन का नाम कहीं नहीं था। और अगर आप बीजेपी के पूर्व में जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी रहे हैं, उनकी प्रोफाइल अगर देखेंगे तो एक ऐसा चेहरा अमूमन होता है जो केंद्र राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा हो, जिसकी पैंठ पकड़ हर तरफ हो, दिल्ली की सत्ता के केंद्र में जिसकी उपस्थिति रही हो, हमेशा दिल्ली के साथ उसकी करीबियां रही हो, संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब माना जाता हो, यानी संगठनात्मक पकड़ बहुत ज्यादा हो और संगठन में जो डिसाइसिव बॉडीज हैं, जो निर्णायक पद हैं, उनके करीबी रहा हो। लेकिन नितिन नबीन इन पारंपरिक मानकों में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। ये बीजेपी के पारंपरिक मानक है जहां नितिन नबीन कहीं भी फिट नहीं बैठते और यही वजह है कि नितिन नबीन के नाम पर जो मोहर लगी, जो फैसला लिया गया, बीजेपी की उस शैली की पुष्टि करता है जिसमें सरप्राइज देने की रणनीति हमेशा से रही है। नाम चौंकाने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जिक्र किया कि एक कर्मठ कार्यकर्ता और इस तरह के तमाम शब्दों का जब इस्तेमाल किया तो इसमें समझ में आता है
कि किस तरह के नेताओं को, किस तरह के कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलती है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन तक उनका अनुभव बहुत अच्छा है। नितिन नबीन की उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और 45 साल की उम्र में उन्हें पार्टी की कमान सौंपना बीजेपी के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है। देखिए, लाइव तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आपको दिखा रहे हैं। नितिन नबीन पहुंचे हैं और शपथ लेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, नितिन नबीन गाड़ी में फ्रंट सीट पर सवार होकर पटना टू दिल्ली। नितिन नबीन की ये नई पारी, नितिन की ये नबीन पारी यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, शुरू हो चुकी है। गुलाब के फूलों से स्वागत, बीजेपी का पटका गले में, और एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के तौर पर ही उनका ये व्यक्तित्व झलक रहा है। यहां पहुंचे हुए हैं नितिन नबीन, पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। और यहां पर आप देख रहे हैं तरुण चुग, बीजेपी के तमाम अन्य नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। स्वागत उनका जोरों शोरों से हो रहा है। पटना में कई मंदिरों के उन्होंने इससे पहले दर्शन किए और अब उनका बीजेपी दफ्तर में ये स्वागत, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी उम्र मात्र 45 साल है। 45 साल की उम्र में उन्हें ये कमान सौंपना ये दर्शाता है कि युवा नेतृत्व को आगे लाने पर जोर दिया जा रहा है। थर्ड जनरेशन बीजेपी की कमान संभाल रही है और अब थर्ड जनरेशन है जिसके हाथ में बीजेपी की कमान है। 45 साल के युवा नेता के तौर पर बिहार कैबिनेट में मंत्री, संगठन में काफी चर्चा, काफी पकड़, छात्र राजनीति से उठकर आए हैं और जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है बीजेपी दफ्तर में उनका। कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए और भीड़ देखिए, उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं में। यहां शपथ लेंगे, शंखनाद भी आपको सुनाई दे रहा होगा। बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 45 साल की उम्र में पार्टी की कमान सौंपना बीजेपी का वो दृष्टिकोण है जिसमें युवाओं को नेतृत्व देने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यूं तो उन्हें अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, अगर जनवरी के बाद उन्हें पूरी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि अभी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनवरी तक, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल है। और ऐसे में अगर पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन को मिलती है तो वो सबसे युवा अध्यक्ष बन जाएंगे। इससे पहले अमित शाह ने 49 वर्ष की उम्र में ये जिम्मेदारी संभाली थी और नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। और अगर नितिन नबीन जनवरी के बाद, जब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अगर उसके बाद पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो ये बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक होंगे। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनसंघ के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी कंपैरेटिवली कम उम्र में ही अध्यक्ष बने थे, लेकिन मौजूदा दौर में इतने कम समय में बीजेपी की कमान मिलना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। बीजेपी ने अपने संगठन में ये बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो 45 साल की उम्र के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। और संगठन की विचारधारा से ये ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, जहां संगठन खुद को मजबूत रखता है और सरकार की कमान भी एक तरह से संगठन के हाथ में ही होती है। यानी कि जो निर्णय, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो मुख्यतः संगठन ही होता है। और यहां पर व्यक्ति से ज्यादा संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से बीजेपी ने यह फैसला लिया है, तमाम तरह की लॉबिंग, तमाम तरह की जो गुटबाजी है, उस पर भी बहुत बड़ा लगाम, और उस लॉबी को, उस गुटबाजी को भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ की है। बहुत सारे पहलू हैं जो नितिन नबीन की इस कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनकी उम्र को लेकर और एक ऐसे चेहरे के ऊपर दांव खेलकर जिनकी दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी, ना सूत्रों के हवाले से, ना अखबारों में, ना टीवी डिबेट्स में, ना ही किसी बीजेपी के चेहरे से कभी आपने सुना होगा, बीजेपी के किसी नेता की जुबान से आपने सुना होगा नितिन नबीन। और कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है नितिन नबीन का यूं कार्यकारी अध्यक्ष बनना और उनकी ये नियुक्ति। बीजेपी दफ्तर के बाहर खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, राजनेता यहां पर मौजूद हैं
और अब वो शपथ लेंगे और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार आज संभालेंगे। और नितिन नबीन का चयन बीजेपी को संगठनात्मक स्तर पर ऊर्जा देगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और युवा नेता को यूं आगे लाकर बीजेपी ने यह संकेत दिया है कि भविष्य की राजनीति किस तरह की रहेगी और बीजेपी खुद को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि ये जमाना जेनजी का है और आधुनिकीकरण का है, आगे बढ़ रहा है लगातार। आपको अनुभव की जरूरत है, लेकिन एक्शन मोड में आपको युवा ही चाहिए और इस बात का संकेत बीजेपी ने दे दिया है। और अगर वाकई जनवरी के बाद वो पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो ये बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। 49 की उम्र में बने थे अमित शाह और 52 की उम्र में बने थे नितिन गडकरी। और बीजेपी ने किस तरह खुद को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया है, युवाओं को किस तरह एक संदेश देने की कोशिश, बीजेपी में जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो युवा नेता हैं, उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश कि पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठिए। अब मौका आ गया है कि थर्ड लाइन को, थर्ड जनरेशन को मौका दिया जाए, उनके हाथ में अब कमान सौंपी जाए। देश के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी पार्टी चलने की कोशिश कर रही है, बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है। और नितिन नबीन की नियुक्ति से यही संदेश बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। और बीजेपी का यह फैसला फिर यह साबित करता है कि पार्टी अनुमान और अटकलों की राजनीति से बहुत अलग है, बहुत दूर है। टीवी पर बैठकर हम डिबेट तो करते हैं, नामों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन बीजेपी इससे बहुत दूर है। अंदर खाते क्या हो रहा है वो दूर दूर तक किसी को नहीं पता। और नितिन नबीन पहुंच चुके हैं उस हॉल में, अब जाएंगे जहां पर उनका शपथ ग्रहण होना है। कार्यकर्ता पीछे पीछे और उत्साहित हैं अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, उनकी शपथ ग्रहण को लेकर। और अमित शाह यहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि खुद भी पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गृह मंत्री हैं और किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए जहां नितिन नबीन अब शपथ लेंगे और फिर अपना पदभार संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच जोश और शंखनाद के साथ उनका स्वागत हुआ है बीजेपी दफ्तर में। नितिन नबीन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जनवरी में वो बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वो रहेंगे केंद्र सरकार में। और ऐसे में नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी ने जो ये संदेश देने की कोशिश की है, ये संदेश अपने आप में बड़ा है कि युवाओं के चेहरे में युवाओं के हाथ में कमान, और इसको लेकर बीजेपी का ये एक संदेश यहां पर देने की कोशिश। और साथ ही साथ ये भी बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि अनुमान और अटकलों की राजनीति से बीजेपी बिल्कुल अलग है। किसी ने इस नाम को लेकर ना कोई चर्चा की, ना कभी अखबारों में ये नाम सुनने को मिला, ना ही कभी टीवी डिबेट्स में, ना ही सो कॉल सूत्रों के हवाले से ये नाम कभी सामने आया। और अब रविवार को जब इस नाम की घोषणा हुई, चर्चा हुई, इस नाम पर मोहर लगी बतौर कार्यकारी अध्यक्ष, तो एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये हैं कौन और कहां से उठकर इन्हें इतनी बड़ी कमान सौंपी गई है। लेकिन छात्र राजनीति से शुरुआत एक डिसिप्लिन्ड नेता के तौर पर, डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता के तौर पर, और आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी देख पा रहे होंगे, कोई चकाचौंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर। और बीजेपी की पहचान यही रही है। आप बीजेपी के जितने भी नेता देखिए, सिंसियरिटी बीजेपी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि संगठन का ही बोलबाला है। सरकार भले ही वहां पर मंत्री हो, सरकार हो, चेहरे हो, लेकिन संगठन ही है जो बीजेपी को चलाता है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नितिन नबीन पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां पर बीजेपी दफ्तर में ये नितिन नबीन की तस्वीरें सामने आई हैं, आप जो देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकारी अध्यक्ष और नितिन नबीन को यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार की राजनीति में तो हमेशा सक्रिय रहे, बिहार में कमान संभाली, और ये देखिए
बिहार जिस तरह से बीजेपी ने जीता, अप्रत्याशित जीत थी बीजेपी की, नई चुनौती है, नई कमान है और भविष्य में क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और नितिन नबीन का इस तरह कार्यकारी अध्यक्ष बनना, ये उन चुनावों पर भी एक फैक्टर रहेगा। देखिए, डिसाइसिव फैक्टर ये भी होगा कि कैसे नितिन नबीन एक युवा चेहरे को, क्योंकि बीजेपी का जो आप मोटो सुनेंगे उसमें युवा, महिला, सशक्तिकरण, किसान और गरीब, ये 4 ऐसे वर्ग हैं जिस पर बीजेपी फोकस करती है, अपने चुनावों में भी फोकस करती है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें भी इन 4 वर्गों पर फोकस होगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो बीजेपी का जब यूनियन बजट आता है, केंद्र का जब बजट आता है, तो उसमें भी इन 4 वर्गों पर फोकस होता है। और ऐसे में युवाओं को केटर कर दिया है यहां पर बीजेपी ने अपने अंदर, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी खुद को मानती है। और ऐसे में जो युवाओं के ऊपर और युवाओं को एक संदेश देने की जो कोशिश है कि युवा चेहरा हैं और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी कमान, और बिहार से लेकर सीधे अब केंद्र की राजनीति में कर्मठ कार्यकर्ता का जो उन्हें इनाम मिला है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव, और ऐसे में अगर वो कंटिन्यू करते हैं बतौर पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर उनके नेतृत्व में इन 5 राज्यों में जो चुनाव होगा वो एक संदेश भी होगा और नितिन नबीन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं, संगठन का तजुर्बा है, लेकिन एक छोटे स्तर पे संगठन को संभालना, उसे चलाना, और राष्ट्रीय स्तर पे संगठन को संभालना और चलाना, ये बहुत बड़ा फर्क है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों की राजनीति अपने आप में बिल्कुल अलग है। और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी, श्री नितिन नबीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अभिनंदन समारोह बीजेपी मुख्यालय से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो देखिए, जेपी नड्डा उन्हें कुर्सी पर बिठाते हुए, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया है जोरदार तालियों के साथ। जेपी नड्डा और गृह मंत्री ने उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। तरुण चुग भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, संगठन महामंत्री हैं तरुण चुग। और संगठन के कई नेता उन्हें यहां पर स्वागत कर रहे हैं उनका। ये तस्वीरें देखिए बीजेपी मुख्यालय से सामने आई है। नितिन नबीन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और अगले साल क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, उसमें नवीन प्रभाव भी दिखेगा और नितिन नबीन का फैक्टर और किस तरह। और ये देखिए जय श्री राम का पटका, और तमाम बीजेपी नेता उन्हें यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए। बताने के बाद सन्मान के लिए काफी समय रहेगा। कौन है? पीछे लो। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नितिन नबीन पहुंच चुके हैं
जहां उन्होंने उनका स्वागत जोरदार हुआ है। नई चुनौती है और नई कमान उन्हें सौंपी गई है। नितिन नबीन 45 साल के युवा और बिहार में मंत्री हैं और अब उन्हें ये कमान सौंपी गई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की। जनवरी तक क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल है और उसके बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। और पटना से आज ही दिल्ली पहुंचे नितिन नबीन। कल पटना में उनका स्वागत हुआ, उनका सम्मान किया गया। और सभी बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके अलावा तरुण चुग को भी आप देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, कार्यकर्ता सब यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आपने देखी बीजेपी मुख्यालय से, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत उनका यहां पर हुआ है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महर्षि चरक सुश्रुत व धन्वंतरी ने च्यवनप्राश बनाने की जो विधि बताई, उसी विधि से हमने च्यवनप्राश बनाया और यही च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में यौवन पाया था। तो च्यवनप्राश के नाम पर अब ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं खाना, केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ही खाना, अपने और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाना। पीएम की स्टोरी में अपोजिशन सानिया कल का करीब हर रोज ऐसे ही और बेहतर, फिर से बार बार और बेटर कर सकते हैं। उस ट्रेन एक्यूरेट होने की जिद, दोबारा करते हैं इसको। 100 में से 100 लाने की कोशिश हर एक जगह, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जब न्यूज 18 इंडिया करे आपकी बात, तो वो बात हो 100 बात की एक बात। जम्मू में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। 19 साल के छात्र से आत्मघाती हमले की थी साजिश। 26 नवंबर को पुलिस ने छात्र साजिद को पकड़ा। जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीखों की स्थगित की। नए आवेदन शेड्यूल की घोषणा जेके एसएसबी की ओर से जल्द कर ली जाएगी। पुलवामा के चंदहरा पानपुर निवासी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर सज्जाद अकबर वानी को फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। डॉक्टर वानी ने युवाओं से पढ़ाई के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर अपनाने की भी अपील की।
श्रीनगर में 37 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का ई शिलान्यास। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, ट्वीट कर दी जानकारी। बारामूला और पुलवामा में तेंदुए की दहशत, खुलेआम घूम रहा तेंदुआ, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं लोग। पुलवामा पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ किया जब्त, 2 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। जम्मू में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा, 19 साल के छात्र से आत्मघाती हमले की थी साजिश। 26 नवंबर को पुलिस ने छात्र साजिद को पकड़ा। जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीखों की स्थगित की। नए आवेदन शेड्यूल की घोषणा जेके एसएसबी की ओर से जल्द कर ली जाएगी। आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें हुई रद्द। खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से रद्दीकरण हुआ। जम्मू में सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों आरोपियों ऋषभ और मुन्ना को किया गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती है सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया। कुल्लू में वॉल्वो बस में तोड़फोड़, हरियाणा के युवकों ने किया बस पर पथराव। सीट न मिलने पर गुस्साए युवकों का पथराव। लाहौल स्पीति के मशहूर स्नो पॉइंट शिंकुला दर्रा बर्फ की चादर से ढका। सैलानियों की आमद बढ़ने से स्थानीयों के चेहरे भी खिले। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार हाई। ग्रैफ 4 लागू होने के बावजूद भी AQI में नहीं दिख रहा है सुधार। कई इलाकों में 500 के करीब पहुंचा आंकड़ा। कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। धर्मशाला में ठंड का असर, लेकिन धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी का इंतजार जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहलगाम आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एनआईए ने जम्मू एनआईए कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है। 232 दिन की जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने, चलिए इस बड़ी खबर पर भी आपको जानकारियां देंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी। अभी तो कुछ बस बातें हो रही हैं, बातें चल रही हैं। क्या है ये होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए एक एक करके बीजेपी कार्यकर्ता नेता उनसे मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के भीतर पद का महत्व होता है और पद के हिसाब से ही बीजेपी का कद तय होता है। वो जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी के लिहाज से बीजेपी में उसका महत्व होता है। और कार्यकर्ता जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये नितिन नवीन का नहीं बल्कि उस बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत है, जिसे पार्टी ने बड़ी भूमिका दी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी में व्यक्ति नहीं, बीजेपी में संगठन का महत्व होता है और बीजेपी में कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए बीजेपी में देखिए ये यहाँ पर राजेश चौधरी हैं जो कि यूपी से विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं यूपी बीजेपी के। उनकी तरफ से राजीव जेटली जो कि हरियाणा से आते हैं और यहाँ पर प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, उनकी तरफ से बधाई दी जा रही है। तो लगातार कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अलग अलग प्रदेश के आने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। नितिन नवीन का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। नितिन नवीन का कद कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उसके अलावा गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, जिनको देख करके, जिनके साथ इन्होंने काम सीखा नितिन नवीन ने, उन सभी लोगों के साथ इनकी तस्वीरें और वो सभी लोग इनको बधाई दे रहे हैं, नितिन नवीन का अभिनंदन कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल के मामले में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन का कल एक प्रोटोकॉल में काफी आगे यहाँ पर हो गया है। बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रोटोकॉल काफी ऊपर है। पार्टी में नंबर 2 की इनकी भूमिका हो गई है और उस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से नितिन नवीन का कद काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिनंदन समारोह जारी है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता यहाँ पर अभिनंदन नितिन नवीन का कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां नितिन नवीन का स्वागत हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तरुण चुग वहां पर मौजूद हैं और एक एक कर उन्हें मिला भी रहे हैं। नितिन नवीन क्योंकि संगठन में तो बहुत सारे पदों पर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से नितिन नवीन को ये राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली है, ये मानिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए अगर अगली साल
चुनावों के मद्देनजर भी ये नियुक्ति बहुत बड़ी है। 2000 और बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए बहुत पहले से ही अपनी तैयारी कर लेती है, संदेश देने की कोशिश, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव अगर बीजेपी के लिए है तो वो पश्चिम बंगाल का है, जिसमें 294 सीटें हैं। और कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनत बीजेपी ने बंगाल में अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि बिहार से सटा हुआ आगे नितिन नबीन एक तरह से बंगाल का भी इलाका है, और जहां पर नितिन नबीन अपनी पैंठ अपनी पकड़ बना पाएंगे मजबूत। इसके अलावा असम की लगभग 126 सीटों पर चुनाव है, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 सीटों पर चुनाव है। तो दक्षिण भारत, इसके अलावा पश्चिम बंगाल जिसे फतेह करना है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, हालांकि वहां पर सीटें बहुत कम है, 30 सीटें, लेकिन इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का देखिए असम, वहां पर भी आपको अपनी पैंठ बनानी है, अपनी पकड़ बनानी है मजबूत। ऐसे में नितिन नबीन की ये नियुक्ति कुछ बहुत सोच समझकर, एक सोची समझी बीजेपी की रणनीति, संगठन की रणनीति का ही नतीजा है। अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा गुणा भाग करेंगे नितिन नबीन की राजनीति को, तो पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव जरूरी है। इसके अलावा दक्षिण का चुनाव, केरल और तमिलनाडु, वो भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पुडुचेरी 30 सीटों वाला चुनाव है, लेकिन किसी भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती है। और नितिन नबीन की ये नियुक्ति सीधे सीधे अगले चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जनवरी महीने में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नितिन नबीन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और युवाओं को एक मैसेज देने की यहाँ ये कोशिश है बीजेपी का, एक वो दृष्टिकोण जिसमें अब थर्ड जनरेशन लीडरशिप किस तरह से आगे आए और अब कमान संभाले और एक नई दिशा बीजेपी को दे, ये बीजेपी की एक तय रणनीति का हिस्सा है नितिन नबीन की नियुक्ति, अगर इस एंगल से भी देखा जाए। दूसरा, इनकी उम्र को भी अगर देखा जाए तो 45 साल के हैं, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन। तरुण चुग शाना बशाना नजर आ रहे हैं, क्योंकि संगठन महामंत्री हैं तरुण चुग, संगठन में तरुण चुग की बहुत बड़ी पकड़ पैंठ है, और ऐसे में सबसे इंट्रोड्यूस कराने का जिम्मा तरुण चुग का है। संगठन में मजबूत पकड़ नितिन नबीन की, और दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी ने संडे को इसको लेकर अधिसूचना जारी की, संगठनात्मक नियुक्ति। आपको ये भी बता दें, नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नबीन। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं। और ऐसे में एक परिश्रमी कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर समझा जाए, साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने, 2006 में। 2010 से 2025 तक लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से जीतते आ रहे हैं। 2010 से 2025 5 बार के विधायक हैं। एनडीए सरकार में सड़क निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं फिलहाल, और 1980 में रांची झारखंड में इनका जन्म हुआ। और संगठन से ही निकल कर आए हैं। हालांकि इनके पिता भी राजनीति में ही थे, और वहीं से राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक समझदारी उन्हें अपने पिता से ही आई है। 2006 में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और राजनीति हालांकि कह सकते हैं कि विरासत में मिली है, क्योंकि उनके पिता भी राजनीति में थे। और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा शुरुआती दौर में कई बार बीजेपी से विधायक रहे थे, और अपने पिता के निधन के बाद उन्हीं की सीट से वो जीतते रहे, और 5 बार के विधायक हैं बांकीपुर से। 2016 से 2019 में बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे, और 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। और जिस तरह से नितिन नबीन का नाम सामने आया, ये कुछ
राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये एक आश्चर्य भरा फैसला था, यानी कि सबको चौंका देने वाला। लगभग 3 साल से जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस मुद्दे पर सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलना और फिर अचानक से नितिन नबीन के नाम की घोषणा कर देना ये सवालों पर लगाम नहीं लगाएगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। लेकिन संगठन से आते हैं नितिन नबीन, संगठन में काफी अपनी पकड़ रखते हैं, अपनी पैठ रखते हैं। हालांकि देखिए, एक मुद्दा ये भी है चर्चा का कि पार्टी संविधान और नियम में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर ऐसा माना जाए कि जब तक नया पूर्ण अध्यक्ष नहीं मिल जाता तब तक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन निभाएंगे, ये एक चर्चा का विषय है, बहस का विषय है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी इनकी कार्यशैली को देखा जाएगा, समझा जाएगा, इनकी क्षमता को परखा जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि पूर्ण अध्यक्ष बनाए जाएं। अगर पूर्ण अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो फिर 5 राज्यों के चुनावों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी, जिसमें केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य, पश्चिम बंगाल जिसके लिए बीजेपी लंबे समय से मेहनत कर रही है, असम, पूर्वोत्तर का वो अहम राज्य जिसको लेकर बीजेपी समय समय पर घिरती भी रही है, विपक्ष के निशाने पर भी रही है। तो वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए ये चुनाव, और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा है क्योंकि 294 सीटें वहां पर हैं।